तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव है 2027 में होने हैं विधानसभा चुनाव और जो है भाजपा जो है चाहेगी कि भारत के इस सबसे जो राजनीतिक रूप से जो है प्रभावशाली राज्य की जो सत्ता है, वो कभी छोड़े ना और इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ ही संभवतः उस समय भी नेतृत्व कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सरकार का, भाजपा सरकार का और उन्हीं के नेतृत्व में जो है 2027 में भी जो है भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सामने में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ही प्रमुख दावेदार होगी, प्रमुख रूप से जो है जो उनका उनका ही दावा होगा सरकार बनाने का। तो मुख्य जो चुनावी संघर्ष है, वो भाजपा और समाजवादी पार्टी का ही होना है, ऐसा आज की डेट में लगता है। तो इसलिए अच्छा इसमें कई सारे जो हैं छोटे-छोटे दल भी हैं जो कि जातियों पर बसे हुए हैं या किसी एक क्षेत्र में बसे हुए हैं या किसी एक मुद्दे पर बसे हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसान के नाम पर जो हैं कुछ दल हैं, कुछ जातियों के नाम पे दल हैं, तो और भी कई सारे नए दल और कुछ नए जो नेता जो हैं, जो अपने तौर पर जो हैं अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, वैसे भी लोगों को देखना पड़ेगा। उनका भी असर होगा और वो भी कहीं न कहीं गणित को जो है सुधार या बिगाड़ सकते हैं किसी एक पार्टी के लिए। तो अब जो है समाजवादी पार्टी जो है वो उम्मीद कर रही है कि 2 बार के चुनाव जीतने के बाद में भाजपा के खिलाफ पर्याप्त एंटी इनकम्बेंसी होगी और इसलिए जो है 2027 में जो है समाजवादी पार्टी जो है वो लौटेगी सत्ता में माने विधानसभा के चुनावों में। और अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 के उसमें भी जिस तरह से जो है समाजवादी पार्टी और उनके नेतृत्व में जो गठबंधन है, उन्होंने जिस तरह से वापसी की है और उन्होंने जिस तरह से भाजपा को पीछे धकेला है, उससे भी कहीं न कहीं अखिलेश यादव के उनको जो है उम्मीदें बढ़ी हैं उनकी और उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो जनता है, वो उनको दोबारा फिर से एक बार मौका दे सकती है। तो अब इसलिए जो है ये भी माना जाना चाहिए कि अभी से जो है चूँकि अब कई राज्यों के चुनाव निपट गए हैं और कम से कम बिहार के चुनाव तक जो है, कोई बहुत बड़ा चुनाव अभी सामने नहीं आ रहा है। दिल्ली के चुनाव हैं मगर वो बहुत ही स्थानीय होने वाले हैं। तो इसमें जो है अभी से जो है यूपी को लेकर के जो है, कहीं न कहीं जो है आपस में अब जो है टकरार और संघर्ष जो है वो बढ़ने वाला है और बीजेपी की तमाम कोशिश होगी कि जो है चाहे किसान वाला मुद्दा हो, चाहे हिंदुओं के सभी जातियों वाला मुद्दा हो अ, समाजवादी पार्टी को जो है कहीं न कहीं एक माइनॉरिटीज़ की पार्टी बना करके जो है प्रोजेक्शन दिया जाए, यही कहीं न कहीं कोशिश होने वाली है बीजेपी की। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2047 तक सत्ता में आने की उम्मीद नहीं है। ये जो है दावा है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। इन्होंने जो है ये जो है दावा किया है। यानी अभी से जो है कहीं न कहीं जो एक साइकोलॉजिकल एक वॉर होता है साइकोलॉजिकल वॉर मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है और इसलिए जो है उसी के तहत जो है केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। और भाजपा ने जो है अभी हाल के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें 9 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने 1 सीट जीती है और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने बाकी 2 सीटें जीती हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो एक आधार जो नया आधार बन के आया है, वो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस फ़ॉर्मूले का जो है अक्सर जो है अखिलेश यादव ज़िक्र करते रहे हैं। तो अब इस फ़ॉर्मूले का ज़िक्र करते हुए जो है केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समाजवादी पार्टी का झूठा पीडीए, परिवार विकास एजेंसी, ये उन्होंने नाम दिया। है ना? तो उपचुनावों में धराशायी हो गया। जो लोग 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, वे अब सीटों की गिनती नहीं बता रहे हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर पिछड़ों और दलितों को बहलाने का आरोप लगाया, जबकि अ अ, उसने 2019 के लोकसभा चुनावों में बसपा और 2024 में कांग्रेस का साथ गठबंधन किया। तो इसलिए अब जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है, ऐसा मौर्य का दावा है। 2027 को जो है भूल जाइए, 2047 तक इंतज़ार कीजिए, अखिलेश जी, तब भी समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं एक ख़ास नैरेटिव जिसमें कि समाजवादी पार्टी को जो है एक विशेष मज़हब के का दल और उन्हीं का वोट हासिल करने में कॉम्पिटेंट जो दल है, उसी के रूप में जो है कहीं न कहीं प्रदर्शित करने की जो है और अखिलेश यादव भी जो हैं कोई बहुत ज़्यादा इसमें
इससे उबर नहीं पा रहे हैं। वो जो है कहीं न कहीं एक व्यापक जनाधार वाले नेता के रूप में सामने नहीं आ पा रहे हैं, ये भी जो है कहीं न कहीं सत्य है। तो दोनों तरफ से जो है कमियाँ हैं और इसलिए एक सशक्त विपक्ष के रूप में जो है जो अखिलेश यादव की पार्टी है वो भी उभर नहीं पा रही है और इसलिए जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो उसमें अभी से जो है बीजेपी मनोवैज्ञानिक रूप से हावी होने की कोशिश कर रही है। तो जो है केशव प्रसाद मौर्य का दावा ये है कि 2027 में जो है 2017 की तरह ही जो है फिर से एक बार नया अध्याय लिखेंगे, 300 सीटों का लक्ष्य हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है एकजुट है और सुरक्षित है। एक है तो सेफ है वाला नारा और मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश सुरक्षित है, विकास भी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और पार्टी संगठन ने राज्य की पार्टी और प्रभावशाली उपचुनाव जीत के लिए एक-दूसरे की सराहना की और प्रमुख नेताओं ने इसे संगठनात्मक पहुँच और सरकार की कार्यक्षमता का संयोजन बताया। यानी कि कहीं न कहीं ये मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नेंस है और जो पार्टी स्ट्रक्चर है, जो संगठन है और जो प्रशासन है, दोनों संगठन है, जो शासन है, दोनों में कहीं न कहीं समन्वय हो जिससे कि जनता को जो है इतना प्रभावित कर सकें कि वो जो है सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। तो विधान भाजपा ने 9 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें जीती हैं, जबकि उनकी सहयोगी जो है राष्ट्रीय लोकदल उन्होंने 1 सीट जीती है और मौर्य ने ये भी कहा कि ऐसा कोई बूथ या सीट नहीं थी जिसे यूपी भाजपा के महासचिव धर्मपाल सिंह ने कवर ना किया हो। वास्तव में जो है उन्होंने पन्ना प्रमुखों का भी ध्यान रखा और पन्ना प्रमुख आपको मालूम होगा वो व्यक्ति होता है, जो मतदाताओं की सूची के एक पृष्ठ से संबंधित वोटरों से जुड़ता है। तो भाजपा और संगठन का एकजुट रूप जो है वो सामने आया और विपक्ष ने जो 2024 में थोड़ा-सा एक धक्का दिया था और सफलता पाई थी भाजपा के खिलाफ, उसको जो है भाजपा वापिस जो है उभर के सामने आ गई है ना? तो ये जो है एक मामला है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी जो है कई बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जो ये उपचुनाव अभी हाल में हुए हैं इसमें भी जो है दोनों ने मिल करके समाजवादी पार्टी को जो है ज़बरदस्त निशाना बनाया। आदित्यनाथ ने जो है केशव प्रसाद मौर्य की बात को दोहराते हुए कहा कि जैसा कि केशव जी ने सही कहा, हम 2027 में जो है करहल सीट जीतेंगे। तो इसलिए जो है अब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में भी जो बातें निकल के आती हैं कि कहीं न कहीं दोनों में कुछ एक कुछ डिफरेंसेस हैं या दोनों में कुछ एक प्रतिद्वंदिता की मामला है, वो भी कहीं न कहीं अब उस परसेप्शन को भी कहीं न कहीं पीछे हटाने की कोशिश जो है वो हो रही है। अभी से उस पर काम किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को भी ये चीज़ समझ में आनी ही चाहिए कि जो है कहीं न कहीं उनको एक सर्वमान्य नेता के रूप में जो है स्वीकार क अपने आप को कराना होगा तभी जो है वो जो है उनका कद इस तरह बढ़ता जाएगा। तो ये एक बात हुई इसके अलावा जो है हाँ, जो मुरादाबाद जिले की जो मुस्लिम बहुल कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको भी जो है भाजपा काफ़ी प्रचारित कर रही है और उसको इस रूप में जो है प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का जो दृष्टिकोण है ना? उसको जो है कहीं न कहीं उसको एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल मिला है, उसको कहीं न कहीं अनुमोदन मिला है जनता की ओर से और इसलिए एक मुस्लिम बहुल कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में जो है भाजपा ने वहाँ पर जो जीत हासिल की है वो एक बहुत बड़ा एक है और आने वाले कई चुनावों में जो है आप देखेंगे कि भाजपा और उनके समर्थक जो हैं कई कई प्रचंड तरीके से जो है इसको सामने रखेंगे और ये कहेंगे कि जो जो बातें कही जाती हैं उसको जो है पूरी तरह झुठलाता है ये चुनाव नतीजा। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं न उन्होंने पार्टी और सरकार के सामूहिक प्रयासों प्रयासों की सराहना की और कहा कि भई जो सरकार के वादे थे उनकी पूर्ति हो रही है और इसलिए जो है भाजपा और उनके सहयोगी दल यानी कि राष्ट्रीय लोक दल ने जो है उन्होंने मिल कर के जो है अच्छा परिणाम हासिल किया। तो ये जो है एक बड़ी बात है और जो आदित्यनाथ ने जो है केशव प्रसाद मौर्य के दावे का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि जो सांप्रदायिक गढ़ हैं, जैसे करहल हैं या सिसमाऊ हैं, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के जीत से मार्जिन में जो है 2022 के बाद काफ़ी कमी आई है।
तो आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भाजपा जो है कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बना रही है। तो अब समाजवादी पार्टी जो है उनकी रणनीति क्या होगी, किन मुद्दों पर वो जीत के आएँगे, क्या उनका मामला होगा ये जो है अभी से उनको तैयारी करनी चाहिए अगर वो कोई कोई टक्कर देना चाहते हैं भाजपा को क्योंकि भाजपा जो है वो अभी से जो है आक्रामक है और मनोवैज्ञानिक युद्ध में जो है वो उतर चुकी है।